ढांप देते थे, बादल भेजते थे, रात को सूर्य की रोशनी देने के लिए चांद की रोशनी देते थे। आज देखिए खुशनुमा मौसम है, परमपिता परमेश्वर के इस सुंदर बादल को भेजने के लिए जोरदार ताली तो बजाइए। आइए हम उस संविधान के विषय में, हमने अभी सर्वप्रथम संविधान का वाचन किया था और संविधान की जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल एक दंडन परचकन की मिनताज कर अन्नोरी मैं मल्लावाना मैं हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर और प्रतिष्ठा की गरिमा प्राप्त कराने के लिए इन्ना वाजपेयी कहा गया है। ये हमारी प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। उसमें कहता है प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हमको न्याय मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए। और किस किस की स्वतंत्रता है? विचार अभिव्यक्ति प्रेम विश्वास उपासना की हमको स्वतंत्रता है। आज उसी तारतम्य संविधान में लिखा हुआ है। पहले जब भारत आजाद नहीं था हम गुलाम थे, हमारा भारत इतना खूबसूरत है, उत्तर से दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, मणिपुर से लेकर सौराष्ट्र कठियावाड़ तक इसकी सुंदरता का राज है। हम भारत के लोगों की सुंदरता का राज है कि हमारा संविधान ने उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के धर्म संस्कृति को मानने वाले हैं। उसके बावजूद भी हम सब क्या कहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये नारा दिया जाता है, बहुत सुंदर है। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो एक नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब लड़ाई हुई 1962 में तो हिंदी चीनी भाई भाई का वह रिश्ता मिट गया। अब कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। क्या हम भाई भाई को लड़ाने की ये कोशिश चल रही है? क्या आप इस प्रेम के बीच में आप जहर नफरत का जहर बोना चाहते हैं? ना जहर मजहब का, ना जहर नफरत का, वो ना जहर नफरत का, ना जहर नफरत का। आपके पास नफरत का कोई चीज नहीं है। बस हमको हर छींटे में रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में प्रेम ही प्रेम है। हम प्रेम का संदेश लेके ईसा मसीह अभी गुड फ्राइडे को क्रूसिफिकेशन के समय दुश्मनों को भी सर्वप्रथम बोलते हैं, हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे, अतः इन्हें क्षमा कर। हम प्रेम शांति का संदेश लेके हम सब यहाँ एकत्रित हैं। तो आज जिस तरह से भारतवर्ष में आजादी के पूर्व क्या स्थिति थी, सुंदरकांड रामचरितमानस में कुछ श्लोक दिए गए हैं, प्रभु भल कीन्हा मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्ही कीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्ही कीन्ही। अर्थात हे प्रभु आप मुझे ऐसा सीख दीजिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे ऐसा सीख दीजिए, क्योंकि मर्यादा सम्मान भी आप ही ने दिया है। और उसी के नीचे आयत है, ढोल गवार शूद्र पशु नर नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नर नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल जो बजाते हैं, ढोल गवार शूद्र हम दलित नीच लोग, और पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
ये सुंदरकांड में है। और शूद्रों की क्या स्थिति थी, हम छोटे लोगों की। कटगुना क्षमा चाहूंगे। नमा मछीनु ईसाई आदिवासी महासभा का अध्यक्ष श्री अनिल कृष्ण भुट्टा और ईसाई आदिवासी महासभा प्रदेश स्तर का महासचिव श्री अभिनंद खलको और जिला बॉडी का अध्यक्ष ईसाई आदिवासी महासभा श्री वाल्टर कुंजू सिंह ए निभावची ಈ ಮಂಚನು ಮೂರು जोर से अपनी ठोकार की इन स्वागत करना चाहता है। तो जोरदार एक बार स्वागत के लिए ताली बजाएंगे। नमाया गुएर सुरु इस्तेक डोरिया चरती होच्चर और उर्मारिन डोरिया चरती अक्कुन नमहत पे बरचर। तो बाना है मतलब कि नाम अगर प्रत्येक अगर अपना जिम्मेदारी समझा रो और ननोत तो सरकार इंदिरा के घुटने टिकवा के ही रहेंगे। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। या जो भी अभी आ रही है, पीछे जगह खाली है, आप अपना जगह देख के व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएंगे। तो हमारे मुही सिख दीन हा, मुही सिख दीन ही मर्यादा अपनी तुम ही किन ही। हे प्रभु आप मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, क्योंकि सारा मान सम्मान तो आप ही ने बनाया है। उसके नीचे है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताना के अधिकारी। ये है कि नारियां पशु के पशु ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। और शूद्र लोग किस तरह से ताड़ित किया जाते थे, प्रताड़ित। 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी में केरल में त्रावणकोर का राजा था। वहां हमारे क्षुद्र लोगों को, छोटे लोगों को, दलित लोगों को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। बहनों को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था कि यानी मत्ता मैया नंदन रहा अपना मल्ला, किसी के पास आप ब्लाउज पहन के नहीं जा सकते। तो वहीं पर एक बहन थी जिसका नाम था नंदिनी, और उस समय ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर छोटे जाति के लोग कोई ब्लाउज पहना तो ब्लाउज का टैक्स दिया जाता था। वो टैक्स को बोलते थे ड्रेस टैक्स, और टैक्स भी उनके आकार के हिसाब से दिया जाता था। तब एक बहन थी जिसका नाम था नंदेली। उस बहन ने समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए पीड़ा उठा, अपने पति को बोला मैं इसका विरोध करती हूँ। तब वो ब्लाउज पहनने लगी। तब राजा अपने दरबारियों को भेजा, जाओ उससे टैक्स लेके आओ। जब गए वहां अपना पति भी था, तो बोले टैक्स दीजिए, ब्लाउज पहनते ही टैक्स दीजिए। तो बोली हाँ मैं देती हूँ। और फिर थाली लेके अंदर गई और थाली में केले का पत्ता रखा और अपने स्तन को हंसिया से चटका के उसमें परोस दिया दोनों को, और उनको रख दिया, लो मेरा टैक्स। और वहीं वो बेहोश होकर गिर गई और इतना खून बहा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और फिर हाहाकार मच गया। और इस कानून के विरुद्ध में फिर जुलाई 1859 में राजा को एक कानून वापस लेना पड़ा, जुलाई 1859 में। और इसी तरह से पहले हम लोगों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, हमको उनके सामने खड़े होने की आजादी नहीं थी। जब आज हमारे गरीब आदिवासी दलित लोगों का पहला बेटा जन्म लेता था, उसको गंगा में फेंक देते थे, गंगा स्नान करते थे। जब लड़की पैदा होती थी तो माँ के स्तन में धतूरा चटवा दिया जाता था, अफीम या तो मार डाला जाता था। पहले जब कोई पुल बनाया जाता था, बिल्डिंग, तो वहां पर चरक पूजा की जाती थी। लोगों को उस पुलिया के नीचे उस खंभे में गाड़ के दफनाया जाता था। पहले जो विधवा हुआ करती थी उनको सती प्रथा के रूप में उनको दिया जाता था। पहले हम लोगों के पास धन दौलत रहने की आजादी नहीं थी।
परंतु अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1895 में शुद्ध आदिवासी गरीबों को धन रखने का अधिकार दिया। 1795 में धन रखने का अधिकार दिया। फिर 1804 में उसने 1804 में ये कानून बनाया। उस कानून के तहत हम सबको ये अधिकार दिया 1804 में, जो बच्चियों को मां जन्म के साथ ही स्तन में धतूरा लगाती थी और खद्दरी तालिया फीम और धतूरा और खद्दर पिटा चाल गया उके खद्दर। तो जो हमारी बच्ची हत्या, बच्चों की हत्या, बच्ची हत्या, लड़की बच्ची की हत्या, इसको रोकने का कानून का पास किया 1804 में अंग्रेज कानून ने। फिर 1819 में उस समय हमारी गरीब महिलाएं, हमारी छोटे परिवार की महिलाएं जब शादी करके आती थी दूल्हा के साथ ससुराल पहले नहीं जाता, 3 दिन पहले पुजारी के पास उसकी शारीरिक सेवा करती थी। शारीरिक सेवा यार गने आगे 3 दिन। अंग्रेज सरकार ने 1819 में इस कानून को वापस लिया, इस कानून को रद्द किया। फिर 1830 में जो नरबली दी जाती थी मंदिरों में, नरबली को 1830 में अंग्रेजों ने बंद किया। फिर 1835 में पहला लड़का बच्चा जब पैदा होता था गंगा स्नान दिया जाता था, इसलिए कि पहला बच्चा हिष्ट-पुष्ट होता था, वो हमसे लड़ाई ना कर ले तगड़ा होके, इसलिए पहले बच्चे को गंगा स्नान किसी नदी नाले में, बागी नदी में, चाहे मैनी ईब नदी में इसलिए फेंक देते थे, उसको बोलते हैं गंगा स्नान। और फिर चरक पूजा, पुल पुलिया बनाने के लिए उसके नीचे जब मानव बलि बेदी दी जाती थी, आलर पीटर की पुल पुलिया किया लिया और उसको बंद करने के लिए 1865 में कानून बना, उसको बोलते चरक पूजा। इस तरह से पूर्व काल में मनुस्मृति के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं चलाई जाती थी और मनुस्मृति में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। विशेषकर छोटे जाति के लोगों को, महिलाओं को, जैसे मैंने बताया ढोल गंवार शुद्ध पशु नर नारी सकल ताड़ना के नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, परंतु अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1813 में सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया और पढ़ने का अधिकार दिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में शिक्षा ग्रहण करके आए और उन्होंने ये भेदभाव देखा, तो उन्होंने उस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने उसका जला दिया। इसका विरोध किया, जो कर्म कांड किए जाते थे सबका विरोध किया। और इसीलिए आजादी के बाद संविधान बनाने की जब आवश्यकता हुई तो बाबा साहब को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में उस संविधान को बना के पूर्ण किया। और उसी संविधान में जो हमने शुरू में पढ़ा, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, और इसीलिए उस विधेयक बनाया और वह विधेयक का कानून का मूल आत्मा जो है हमारी संविधान के प्रियम्बल उद्देश्य का, उसी के तहत अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, सबको सम्मान का अधिकार है कानून के सामने। 15 में है, अनुच्छेद 15 में है कि हम धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव, जन्म के नाम पर किसी से भेदभाव ना करें। 19 में सबको बोलने का अधिकार है, आजादी। 25 में है अंतःकरण की धर्म के आबाद गति से मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। 21 में हम सबको अपने अपने दैहिक और हमारा जीवन उसकी स्वतंत्रता है, हर एक को गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षापूर्ण जीवन जीने का अधिकार 21 में। और धर्म का अधिकार हम सबको स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 25। परंतु इसी के विरोध में
जो हमारे पास यह कानून लाया गया है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026, इसके पूर्व सन 1928 में इसी तरह का कानून मध्य प्रदेश शासन के समय मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता विधेयक कानून 1968 था 1968 था। और जब संविधान हमारा छत्तीसगढ़ आया तो हम उसी संविधान को 1968 का धर्म स्वतंत्रता संविधान था, उसमें भी लोभ लालच के द्वारा और बल के द्वारा यदि किसी को जबरदस्ती धर्मांतरित किया जाता उस पर रोक थी। और हम भी इस मंच से जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक लोभ लालच से अगर किसी का धर्मांतरण किया जाता है, हम घोर विरोध करते हैं। धर्मांतरण तो धर्म और आस्था का विषय है, जब तक आदमी अपने आप से विचार नहीं करे ये नहीं हो सकता है। और पुराना 1968 का कानून चल रहा था, परंतु 3 अगस्त 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फिर दूसरा कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता कानून 2006 3 अगस्त को पास कर उन्होंने विधानसभा से भेजा राज्यपाल के पास, राज्यपाल को भेज दी, राज्यपाल ने भेज दिया उसको राष्ट्रपति को 2006 में, और राष्ट्रपति के पास 19 साल तक पड़ा रहा। और वहां से शासन के साथ 17 सितंबर 2025 को चिट्ठी आती है कि इसमें से 2 प्रामाणिक प्रतियां हटा दी गई है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए करके वहां राष्ट्रपति के पास से वापस आया और 29 दिसंबर 2025 को हमारे विधानसभा में पहुंचा कि संविधान को कुछ पुनर्विचार में रखो। परंतु जब हमारा विधानसभा चालू हुआ 17 मार्च को, तो इस पर विचार करने के लिए रखना था कि उस संविधान में जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था उसको अंगीकार करने के पहले उस पर कुछ पुनर्विचार करना था। पुनर्विचार ना करके उसको वापस ले लिया और उन्होंने इस विधेयक, इस बिल को रखा, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026। पहले भी था लोभ लालच से, लेकिन अभी और कड़ा कर दिया है। यदि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे मोनिका बहन का अस्पताल में पढ़ाते हैं और उनको कुछ सेवा बच्चों को देते हैं, मुफ्त में निःशुल्क सेवा, निःशुल्क चिकित्सा, तो वो सब धर्म के दायरे में, धर्मांतरण के दायरे में ले आता है। यदि हम विवाह कराते हैं तो हमको उसमें भी ये चीज होता है, अगर लोभ और लालच के तहत, तो इसमें इस तरह का प्रावधान है, हमको सब तरह से टाइट करके रखा है। इसमें सबसे ज्यादा कानून में जो सजा का प्रावधान है, यदि इस तरह से हम किसी का धर्मांतरण मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में हम किसी से प्रेयर कर दिए, किसी से हम प्रार्थना कर दिए, किसी से हम लेन देन कोई दान दे दिए, वो भी इस दायरे में आ जाएगा। इसलिए सजा का दौर क्या है, अगर किसी को हम उस तरह धर्मांतरित करते हैं तो उसको 7 साल की सजा 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 5 लाख का उसका जुर्माना होगा। और यदि ईसा आदिवासी महिला पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम इस तरह से करते हैं, जबकि हम करते नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इस तरह का षड्यंत्र लगा के हमारे ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ ST SC OBC महिलाओं के साथ, तो हमारी 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। और इसी तरह से यदि धर्मांतरण होता सामूहिक रूप से 2 से ज्यादा लोगों का होता है, तो वहां पर 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास। जहां सामूहिक धर्मांतरण 10 साल की सजा या 25 लाख और सजा को वो आजीवन तक भी कर सकता है। और जो लोक सेवक है, हम सेवा करने वाले, कहीं जाके ऐसे बात करके धर्म की बात, नीति की बात, तो उनके लिए 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। ये सारे जुर्माना हमको टाइट कसने के लिए है। मेरे स्कूल का विद्यालय का मोटो था, महीने से यातो समी, आई एम फॉर समथिंग ग्रेटर। मेरा जन्म एक महान काम के लिए हुआ है। और लोयला स्कूल का मोटो अगाधम सलीलम नया, अगाधम सलीलम नया।
और जिस विद्यालय के छात्र हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जब वो मुख्यमंत्री बने हम सब उम्र पड़े, हमारे विद्यालय का गौरव था। गुरु गोविंद खड़े हैं ताकि लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बताए आपने प्रभु से मुलाकात कराया क्या? मुख्यमंत्री जी क्या आपने शैक्षणिक कार्यकाल में विद्यालय में रहते कभी आभास हुआ है आपको कि धर्मांतरण की किसी तरह से भी आपको थोड़ा सा भी आभास हुआ का? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं इंग्लिश में एक कोट करना चाहता हूं, नॉट टू बी मिनिस्टर, नॉट टू बी मिनिस्टर अनटू बी, नॉट टू बी मिनिस्टर अनटू बट टू बी मिनिस्टर। हम सेवा प्राप्त करने के लिए नहीं परंतु सेवा देने के लिए तत्पर हैं, हम सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और माननीय विष्णुदेव साय जी आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये छत्तीसगढ़ भारत ये एक चमन की तरह है, बगीचे के समान है। यहाँ विभिन्न तरह के फूल पेड़ पौधे हैं, अगर उसमें से कुछ पेड़ को पौधे को काट दो तो आपकी बगीचे की सौंदर्यता कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी? जख्म डाली डाली है मर्म, जख्म डाली डाली है मर्म पत्ता पत्ता है। ए चमन ये तो बता कौन तेरा माली है? हमारा मानी तो माननीय विष्णुदेव साय जी है। लेकिन जब विधेयक पास हुआ, मोनिका बहन ने कहा आप बहुत सरल सीधे ईमानदार स्वच्छ छवि के सरल स्वामित्व सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। क्या जब एक बिल लाया गया तो क्या आप असहज थे? निश्चित आप असहज नहीं रहे होंगे, आपके मन में भी लगा होगा गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, आपको लगा होगा ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन मोनिका बहन ने इशारा कर दिया था, परंतु आप मजबूर थे। ये इशारा तो कहीं और से हो रही, ये डोर तो कहीं और से खींची जा रही, पतंग यहाँ उड़ रहा है, डोर नागपुर से खींची जा रही है। आप मजबूर थे, हम समझ सकते हैं, परंतु इसमें कितना बवाल हो रहा है हम जानते हैं। इस कानून का दुरुपयोग पहले क्या कम था? 1968 के कानून में चर्च में जाके हंगामा होता था, घर में प्रेयर में होता था, हम उसी में प्रताड़ित थे। अभी कितना बहाना मिल जाएगा, इसलिए इस कानून को तत्काल वापस लीजिए, तत्काल वापस लीजिए। गुजर जाएगा ये दौर भी, गुजर जाएगा ये दौर भी, ओ गालिब जरा इत्मीनान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी, ये गालिब जरा इत्मीनान तो रख। जब सुख ही टिक नहीं पाई तो ये गम की क्या औकात है? तो इसलिए हम सब ढाढ़स बांधेंगे। राष्ट्रों की अड़चनें हमको टिका नहीं सकती है। जब बात न्याय किया जाए तो हमको न्याय से हटा नहीं सकता है। मेरे ना ठोकर ना उम्र गिरा सकती है, ना ठोकरें ना उम्र थका सकती है, ना ठोकरें गिरा सकती है, ना उम्र थका सकती है, ना ठोकरें गिरा सकती है। यदि जज्बा जीत का हो तो हार भी हरा नहीं सकती है, हरा नहीं सकती है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। अंत में घर पड़ोसी का महक जाए चमन की सूरत, आपके आंगन से मोहब्बत की वो खुशबू निकले, वो मोहब्बत की खुशबू निकले। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान पड़ा है एक साथ। अभी हम परेशान हैं, कहाँ जाएं? शिकायत लेके कहाँ जाएं? किसके पास हम नालिश करें? मैं पहले भी बोलता था, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ? इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। अब कौन सी पुनः सबको बहुत बहुत